हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 4 का कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 11 से लेकर के 17 तक। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो जाकर के प्ले लिस्ट में इसका वीडियो है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज़ ए सिस्टम यूनिट। डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास एक सिस्टम यूनिट होता है। जैसा कि देख रहे हैं इस फिगर में, पेज नंबर 10 में ये है आपका सिस्टम यूनिट। इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पर ये प्रोसेसर होता है, और भी बहुत सारे एसएमपीएस होते हैं, रैम होता है, ये सब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आगे है व्हेन, जब वी रिमूव द सिस्टम यूनिट कवर, जब हम लोग रिमूव मतलब निकालते हैं द सिस्टम यूनिट कवर, यानी सिस्टम यूनिट के कवर को, यानी कि ये सिस्टम यूनिट है, यहाँ से ये आपका साइड खुल जाता है, यानी कि कवर का आता है। इसको हम लोग निकालते हैं, देखिए क्या होता है। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, एक ग्रीन सर्किट बोर्ड। जब हम लोग निकाल देते हैं तो हम लोग देख सकते हैं एक हरे रंग का सर्किट बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड का बात कर रहा है, ये जो बोर्ड है ग्रीन सर्किट बोर्ड हम लोग देख सकते हैं। ऑन भी, जिस पर रेस्ट ए स्मॉल स्क्वायर चिप, जिस पर मतलब फिक्स रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है एक स्मॉल यानी एक छोटा सा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर साइज का चिप। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में, यह आपका स्क्वायर जैसा ये चिप है, यही आपको उस पर लगा हुआ रहता है। कार्ड उसको कहा जाता है द सीपीयू, उसको सीपीयू कहा जाता है। आगे है देखिए डोबो कहता है बट लेकिन यू हैव ए वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। डोबो कहता है ओ यस, मतलब इस सेंटेंस को, इस लाइन को देख करके यह लग रहा है ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोबो, बट लेकिन यू हैव ए वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, लेकिन तुम्हारे पास एक वायरलेस माने बिना तार का कीबोर्ड और माउस है। तो टोबो कहता है ओ यस, ओ हाँ, द वायरलेस कीबोर्ड यानी बिना तार का कीबोर्ड, और या द माउस या बिना तार का माउस, गेट्स मतलब प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम बैटरी से, एज इन योर टीवी रिमोट, जैसा कि तुम्हारे टीवी रिमोट में होता है। एक कनेक्टर कनेक्ट्स टू द सीपीयू, एक कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला, यानी कि ये देखिए इसमें कीबोर्ड में लगा हुआ ये जो है कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर कनेक्ट यानी कि कनेक्टर जोड़ता है टू द सीपीयू से, इस कीबोर्ड को सीपीयू से एक कनेक्टर जोड़ता है। विच कैन रिसीव, जो कि रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, सिग्नल प्राप्त कर सकता है, फ्रॉम द वायरलेस कीबोर्ड से, यानी कि बिना तार का कीबोर्ड से, और या माउस या वायरलेस माउस से। देख रहे हैं दोनों, ये बिना तार का यानी कि वायरलेस माउस और कीबोर्ड है। आगे देखिए डोबो कहता है व्हाट हैपेंस, क्या होता है, इन द सीपीयू में क्या होता है। तब डोबो कहता है द सीपीयू हैज 3 पार्ट्स, सीपीयू का 3 पार्ट्स होता है, सीपीयू के पास 3 पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पहला क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। परफॉर्म्स यानी कि करता है, कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब करता है। एंड कंपेरिजन्स ऑन डाटा, और डाटा पर यानी डाटा को कंपेरिजन करता है, मतलब डाटा का तुलना करता है। सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि यह डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बहाव को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट है मेमोरी यूनिट यानी कि MU,
होल्ड्स डाटा एंड रिजल्ट, यानी डाटा एंड रिजल्ट को होल्ड करता है, मतलब रखता है, ऑफ प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग के रिजल्ट को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 12 देख रहे हैं, पेज नंबर 12 है नेक्स्ट पेज। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। राइट द कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन लिखें ऑफ एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर का, और या द कंप्यूटर अलॉटेड टू यू, या कंप्यूटर जो कि अलॉट हुआ है टू यू यानी कि आपके लिए, इन द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में, यानी कि जो कंप्यूटर आपको चलाने के लिए कंप्यूटर लैब में मिला है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसमें रैम कितना है, 4 GB है कि 2 GB है कि 8 GB है, उसका प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर है, ये सबको क्या क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। हार्ड डिस्क कितना है, ये सब। आगे देखिए, नोट इन ऑर्डर टू फाइंड एंड चेक द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेक करने और प्राप्त करने में, इन ऑर्डर यानी कि में, नोट मतलब कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना या प्राप्त करने में नोट क्या है, देखिए, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, यानी कि नोट यही है कि पहले आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, ऑन माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है, क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, एंड नोट डाउन, और नोट डाउन करना है यानी कि लिख लेना है, द बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन को, एज पर हेड्स यानी कि हेड्स के अनुसार, गिवन बिलो जो कि दिया गया है नीचे, ये हेड्स दिए गए हैं, सर हेडिंग कह सकते हैं, दिया गया है, अबाउट योर कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर के बारे में। आगे चलते हैं, डोबो कहता है आई हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू डू, मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, काम हैं, लॉट्स मैंने बहुत सारे, टास्क यानी काम हैं, टू डू करने के लिए, एंड और आई एम सो कन्फ्यूज्ड, और मैं बहुत ज़्यादा, सो मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ, असमंजस में हूँ, कन्फ्यूज मतलब असमंजस में हूँ, विच वन कौन सा एक, टू टेक फर्स्ट मतलब पहले लें, यानी कौन सा पहले, कौन सा काम एक पहले करें, टोबो मतलब कौन सा काम पहले करें, टोबो। व्हाट डू यू डू, तब आगे है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, इफ़ यदि, यू हैव टू डू यदि तुम्हें करना होता है, ए लॉट्स ऑफ थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें या टास्क या बहुत सारे काम को करना होता है, तुम क्या करते हो। तो वो कहता है आई मेक ए लिस्ट, मैं बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, आई रेफर टू दिस लिस्ट, मैं इस लिस्ट को रेफ़र करता हूँ मतलब यूज करता हूँ, टिल जब तक, ऑल द टास्क जब तक सभी कार्य, आर ओवर मतलब समाप्त हो जाते हैं, जब तक मैं इस लिस्ट को रेफ़र करता हूँ, एंड कीप ऑन और जारी रखता हूँ, चेकिंग मतलब चेक करना, द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को चेक करना जारी रखता हूँ, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार चेक करना जारी रखता हूँ, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की नथिंग इज मिस्ड आउट कि कुछ भी न छूटे, नथिंग इज मिस्ड आउट, मिस्ड आउट मतलब छूटना। आगे चलते हैं, डैड कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली, सेम यही चीज़ यानी कि ठीक यही, व्हाट द कंप्यूटर डज जो कि कंप्यूटर करता है, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा गिवन टू इट, इंस्ट्रक्शन और डाटा दिया जाता है इसे, आर स्टोर्ड मतलब स्टोर किया जाता है, टेम्पोरली माने अस्थायी रूप से, इन द मेमोरी मेमोरी में, कार्ड कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी मतलब उस मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है जिसमें टेम्पोरली डाटा स्टोर होता है, व्हेन जब, द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, दिस मेमोरी यह मेमोरी, लूजेज डाटा डाटा खो देता है, एंड और बिकम्स हो जाता है, कम्प्लीटली पूरी तरह से, एम्प्टी यानी कि खाली हो जाता है, दिस मेमोरी यह मेमोरी, कैन बी कंपेयर्ड मतलब कंपेयर किया जा सकता है, इस मेमोरी को कंपेयर किया जा सकता है, टू द लिस्ट लिस्ट से, विच कैन बी यूज्ड जिसे यूज किया जा सकता है, एंड
इरेज्ड और मिटाया जा सकता है, एज रिक्वायर्ड माने आवश्यकता अनुसार। दिस मेमोरी, यह मेमोरी, कैन बी सीन मतलब देखा जा सकता है, इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर, यानी कि इसके इस सिस्टम यूनिट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। टोबो, टोबो कहता है वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द कंप्यूटर हैज़ ए ह्यूज मेमोरी, कंप्यूटर के पास बहुत ही बड़ा मेमोरी होता है। इट कैन स्टोर, यह स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है, लॉट्स ऑफ फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स, लॉट्स माने बहुत सारे फाइल्स, म्यूजिक यानी कि बहुत सारे म्यूजिक, मूवीज यानी कि बहुत सारे मूवी, गेम्स यानी कि बहुत सारे गेम्स स्टोर कर सकता है, etc इत्यादि। विच आर नॉट डिलीटेड, जो कि डिलीट नहीं होता है, टिल जब तक, वी डिलीट इट, जब तक हम लोग इसे डिलीट नहीं करते हैं। देन तब, हाउ दिस मेमोरी लूजेज डाटा, तब कैसे यह मेमोरी लूजेज यानी कि खो देता है डाटा, डेड कहते हैं उसके। यू आर राइट, तुम सही हो। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा, कंप्यूटर जमा करता है डाटा को, इन इट, इसमें, व्हेनेवर, जब कभी, यू टेल, तुम कहते हो या बताते हो, इट यानी कि इसे, टू सेव यानी कि सेव करने के लिए इसे जब तुम कहते हो, वाट एवर यू सेव, जो कुछ भी तुम सेव करते हो, गो जाता है, इन द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, यानी कि परमानेंट मेमोरी में जाता है, ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। कैन यू नेम, क्या तुम नेम यानी कि नेम बता सकते हो, और प्रोवाइड या दे सकते हो एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का। टोबो कहता है CD पेन ड्राइव, यानी कि CD पेन ड्राइव का उदाहरण देता है। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड, सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है, टू स्टोर यानी कि स्टोर करने में, यानी कि जमा करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यानी कि बहुत ही बड़ा मात्रा, डाटा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा स्टोर करने में यूज होता है सेकेंडरी मेमोरी का। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, डाटा इज नॉट लॉस्ट, डाटा नहीं खोता है, नहीं गायब होता है, अनटिल जब तक, भी डिलीट इट, जब तक हम लोग इसे डिलीट नहीं करते हैं, हम इसे मिटाते नहीं हैं, इवेन यहाँ तक, व्हेन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, मतलब कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तब भी नहीं, इवेन यहाँ तक कि व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी नहीं डिलीट होता है। डोबो, डोबो कहता है डैड, पिताजी, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन जब, भी डाउनलोड, जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, पिक्चर यानी कि तस्वीर को, पिक्चर को डाउनलोड करते हैं, फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से, तो उसके डैड कहते हैं द पिक्चर आर डाउनलोडेड, मतलब पिक्चर डाउनलोड होता है, टू द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में डाउनलोड होता है। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी का। टोबो कहता है, यानी कि ये है, देखिए टोबो फिगर में, ये है टोबो, ये डोबो, और ये है इसके पिताजी। टोबो यानी कि रोबोट है। टोबो कहता है हाउ मच डाटा, कितना डाटा, कैन द हार्ड डिस्क स्टोर, कितना डाटा हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है। डैड कहते हैं इट कैन स्टोर, यह स्टोर कर सकता है, लार्ज यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अमाउंट ऑफ डाटा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा डाटा का, यानी कि बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। जस्ट एज वी कैन मेजर्स, जैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, आवर हाइट, अपने हाइट को, इन मीटर्स, मीटर्स में, एंड सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में। वी कैन ऑल्सो मेजर्स द अमाउंट ऑफ डाटा, हम लोग अमाउंट ऑफ डाटा यानी डाटा के मात्रा को भी मेजर कर सकते हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड, जो कि स्टोर किया जा सकता है, इन एनी स्टोरेज
डिवाइस, किसी भी कोई भी स्टोरेज डिवाइस में। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, यह कहलाता है एज द स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में ऑफ दैट डिवाइस, उस डिवाइस का स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में कहा जाता है इसे। आगे है एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर पेरेंट्स स्मार्टफोन, यानी कि अपने माता पिता के स्मार्टफोन के स्टोरेज कैपेसिटी को फाइंड आउट करें, यानी कि जानें। डू नॉट फॉरगेट, मतलब मत भूलें। टू टेक देयर परमिशन, यानी कि उनका परमिशन लेना, फ़ोन यूज करने से पहले उनका परमिशन लेना मत भूलें। बिफोर चेकिंग द डिवाइस, डिवाइस चेक करने से पहले। टोटल कितना, यानी कि जितना GB का होगा उसमें दिया रहता है, 4 GB 8 GB जो भी है लिख दीजिएगा, जितना यूज हुआ है उसमें से। अगर 2 GB यूज हुआ है तो 2 GB ये लिख दीजिएगा, जो नहीं जितना बचा हुआ है शेष, उसमें शेष लिख देना है। के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे चेक करना है। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 14 में। यह भी एक एक्टिविटी है। सेकंड, फाइंड आउट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, इसमें लिख देना है फाइंड आउट करके। स्क्रीन पर देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। इसमें यूज स्पेस जितना यूज हुआ है वो लिखना है, जिसमें जिस शेष बचा हुआ है वो इसमें लिख देना है। आगे देखिए, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द फर्स्ट एवर हार्ड डिस्क ड्राइव वाज मेड, यानी कि पहली बार हार्ड डिस्क ड्राइव वाज मेड यानी कि बनाया गया था इन 1979 में। एंड कुड होल्ड, और रख सकता था ओनली 5 MB ऑफ डाटा, मतलब पहली बार जो 1979 में बना था, हार्ड डिस्क बनाया गया था, वह 5 MB डाटा केवल रख सकता था, उसमें 5 MB तक ही डाटा रखा जा सकता था। टोबो, व्हाट डू MB GB मीन, MB GB का क्या मतलब होता है। डैड कहते हैं, कंप्यूटर स्टोर्स डाटा, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, मतलब 0 और 1 के रूप में। इच 0 और 1, प्रत्येक 0 और 1 इज कॉल्ड, कहा जाता है ए बाइनरी डिजिट, मतलब प्रत्येक 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, बीट यानी कि। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इस तरह से 0 और 1 मिलकर एक बिट बनता है, और इस तरह का अगर 8 बिट है, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स यानी 8 बिट्स का ग्रुप इज कॉल्ड, कहा जाता है ए बाइट, मतलब 8 बिट के ग्रुप को ए बाइट कहा, एक बाइट कहा जाता है। डिनोटेड बाय B, जिसे B से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। डैड कहते हैं 1 किलोबाइट यानी KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, B मतलब बाइट। 1 मेगाबाइट यानी कि MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है, KB यानी किलोबाइट। 1 गीगाबाइट यानी कि GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट होता है, MB यानी कि मेगाबाइट। आगे है देखिए, रिसर्च एक्टिविटी। विच मेमोरी विल बी यूज्ड, कौन सा मेमोरी यूज किया जाएगा फॉर द फ्लोइंग, निम्नलिखित के लिए, नीचे जो लिखा गया है। राइट P यानी कि P लिखें फॉर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के लिए P लिखें। एंड S, और S लिखें फॉर सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के लिए। प्लेइंग ए गेम ऑन ए वेबसाइट, वेबसाइट पर आप गेम खेलते हैं तो प्राइमरी मेमोरी यूज होता है। टक्स पेंट इज स्टोर्ड, जब टक्स पेंट अगर बना करके उसे स्टोर करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन अगर जिस समय बना रहे होंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। व्हेन वी टाइप, जब हम लोग टाइप करते हैं इन वर्डपैड में, तो हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी। सेविंग ड्राइंग को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 15। एक्सप्लोर हाउ CD इज डिफरेंट फ्रॉम ए DVD, मतलब जाने कैसे CD अलग है DVD से। राइट योर फाइंडिंग्स, मतलब अपना फाइंडिंग लिखें। इन स्पेस में जो स्पेस दिया गया, प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया गया है। देखिए CD और DVD स्टोर लेस डाटा, CD स्टोर लेस डाटा, CD कम डाटा स्टोर करता है, DVD स्टोर मोर डाटा, मतलब ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। इसीलिए इसमें 3-4 फिल्म होता है, इसमें सिर्फ एक ही फिल्म में ये फुल हो जाता है। इसका देखिए फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होगा,
इसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। इस तरह ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर एंड राइट। एक्सप्लोर करें, जाने और लिखें। एनी 3 डिफरेंसेज, कोई 3 डिफरेंसेज बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क में। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में 3 डिफरेंस लिखना है। देखिए पेन ड्राइव और ये हार्ड डिस्क। स्मॉल इन साइज, पेन ड्राइव क्या होता है, साइज में छोटा होता है। लार्ज इन साइज, हार्ड डिस्क साइज में बड़ा होता है। यह पोर्टेबल होता है, इट इज़ पोर्टेबल। ये फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर। लेस स्टोर डाटा, मतलब कम डाटा स्टोर करता है। मोर स्टोर डाटा। नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव। मतलब इन्फॉर्मेशन जमा करें पेन ड्राइव के अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। एंड और कंप्लीट द टेबल, और टेबल को हम कंप्लीट करें गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अगर 8 GB का पेन ड्राइव है तो 8 GB डाटा स्टोर करेगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी 8 GB होगा। अगर 16 GB पेन ड्राइव है तो 16 GB डाटा स्टोर करेगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी 16 GB होगा। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। इन द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करें। एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के पार्ट्स का लिस्ट बनाएं। विच यू कैन टच, जो आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। राइट द यूज, यूज लिखें, उनका उपयोग लिखें। ऑफ ईच सच पार्ट, ऐसे प्रत्येक पार्ट्स का। अंडर द करेक्ट कॉलम, सही कॉलम में। देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये सब को हम लोग टच कर सकते हैं। मॉनिटर डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट मतलब डिस्प्ले करता है, दिखाता है। कीबोर्ड इंसर्ट इनपुट, इनपुट इंसर्ट करता है, तो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है, इनपुट भेजता है। माउस यह भी इंसर्ट इनपुट करता है। स्पीकर गिव आउटपुट एज ए साउंड, साउंड के रूप में आउटपुट देता है। आगे से देखिए पेज नंबर 16 है। ऑब्जर्व एंड मेक ए लिस्ट, मतलब निरीक्षण करें और मेक यानी कि बनाएं, लिस्ट बनाएं। ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर, सभी सॉफ्टवेयर का। इंस्टॉल, जो कि इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल है। ऑन एनी कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर में। ऑफ द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब के कोई कंप्यूटर में इंस्टॉल है। और या कंप्यूटर अलॉटेड टू यू, या कंप्यूटर जो कि अलॉट हुआ है आपके लिए, मतलब जो कंप्यूटर मिला है आपको यूज करने के लिए। इन द लैब, लैब में। एंड ऑल्सो राइट, और लिखें, और लिखें भी। द पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर का पर्पस भी लिखें, यानी कि उद्देश्य लिखें, उसका क्या कार्य है। MS वर्ड, MS वर्ड क्या होता है, टाइप लेटर, इसमें लेटर टाइप होता है। टेक्स्ट को क्या किया जाता है, उसको सही तरीके से एडिट किया जाता है टेक्स्ट को। MS पावर पॉइंट मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाता है, बनाया जाता है इसमें। VLC मीडिया प्लेयर प्ले म्यूजिक और वीडियो। फोटोशॉप मेक फोटो और एडिट फोटो। टाइपिंग मास्टर लर्न टाइपिंग, इस तरह से टाइपिंग सीखने के लिए यूज होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है एक छोटा सा। कैन यू टच द सॉफ्टवेयर, क्या आप सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं। नो, नहीं, टच नहीं कर सकते। डोबो, डोबो कहता है व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों यह जरूरी है। टू हैव ए सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर रखना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना क्यों जरूरी है। डोबो, डोबो कहता है ए ह्यूमन बॉडी, एक मानव का शरीर। विदाउट थॉट्स, यानी बिना विचार के, या इमोशन, या बिना इमोशन के। एंड इंटेलिजेंस, और बिना बुद्धि के। इज है लाइक मशीन, मतलब मशीन के जैसा है। इट कैनॉट फील, यह फील नहीं कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता। एंड टेक एक्शन, और एक्शन नहीं ले सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। थॉट्स विचार, गाइड यानी कि गाइड करते हैं। अस यानी कि हमें। हाउ टू डू, कैसे करना है। द डिजायर वर्क, यानी कि आवश्यक कार्य कैसे करना है। इन द सेम वे, इसी तरीके से। कंप्यूटर हैव पार्ट्स, कंप्यूटर के पास पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। विच वी कैन सी, जिसे हम लोग देख सकते हैं। एंड टच, और जिसे छू सकते हैं। कॉल्ड, कहा जाता है। हार्डवेयर, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ दिज पार्ट्स, इन भागों के कार्यों को, यानी कि इन भागों के कामों को कंट्रोल करने के लिए।
कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की। वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर, हम लोग सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारिक। लेट्स पीप इनसाइड द CPU यूनिट, चलो झाँके CPU यूनिट के अंदर। व्यू द मूवी, मतलब मूवी देखें। बाय चेकिंग, मतलब चेक करते हुए। ऑन द लिंक, इस लिंक पर चेक करते हुए। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं। ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट का लिस्ट बनाएं। सुन इन द मूवी, मूवी में जो दिखाया गया है। मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, UPS, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 17। रिसर्च एक्टिविटी। फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, फाइंड आउट यानी खोजें, जाने क्या होता है। टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर का। और सेलफोन, और सेलफोन का। विच इज थ्रोन, जो कि फेंक दिया जाता है। या डिस्कार्डेड, या डिस्कार्ड यानी निकाल दिया जाता है। बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। मतलब जो कंप्यूटर पुराने हो जाते हैं, जिसको फेंक दिया जाता है, उसका क्या होता है। तो इसका आंसर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोग के लिए है।